तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। इसके बारे में हम पहले एक वॉल्यूम याद करते हैं, इसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में इसको टीवी से डिनोट करते हैं। ये होता है, देखो, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो हम लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जो हमारी होती है ना, जब जस्ट लाइक आप सोच लो कि जो हम सो रहे होते हैं उस वक्त जो हमारी ब्रीथिंग होती होगी वही हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग है। उसकी वैल्यू होगी लगभग 500 ml, यही माना गया है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml होती है पर ब्रीथ, 500 ml पर ब्रीथ। तो अगर डिफिनेशन निकला है तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एयर इनटेक या आउट, या यूँ है कि अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग जो अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कह सकते हैं। ये एक्सपायर भी कर सकता है, इंस्पायर भी कर सकता है। बस कंसीडर जब हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे ना तो एक ही वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, या तो इंस्पायर्ड वाले को या फिर एक्सपायर्ड वाले को। तो क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग। टाइडल का मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग। इसको याद रखने का तरीका ये है, देखो टाइड प्लस होता है ना, टाइड प्लस डिटर्जेंट जो होता है टाइड प्लस 500 ml का होता है और रोज़ ही लेकर आते हैं हम कपड़े धुलने के लिए। तो आप टाइड से आप समझ गए, टाइड प्लस 500 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। वैसे तो टाइड का मतलब होता है लहर, जो समंदर में होती है ना हल्की हल्की सी लहरें, उसको बोलते हैं टाइड। जो पल में जाए, बहुत ही जल्दी उठती है लहर, खत्म हो जाती है, उठती खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही तो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम होता है। ब्रीदिंग होती है कि जस्ट लाइक सांस ले भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा, पता नहीं चल पा रहा। अनैच्छिक होता है ना, नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगला आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से हम अंदर लेते हैं। कैसे, देखो टाइडल वॉल्यूम ले लिया 500 ml, इसके बाद भी जो इंस्पायरेशन लेते हैं वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसीलिए लिखते हैं हम इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन। टाइडल इंस्पिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व इसलिए कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम टाइडल वॉल्यूम के बाद भी फोर्सफुली फोर्स लगा के इंस्पायर कर सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एयर को, इसलिए इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह दिया। इसका वैल्यू होती है 2500 ml से 3000 ml की, राइट। यहाँ से समझ में आया कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पिरेशन से हम जो अमाउंट ऑफ एयर इनटेक करेंगे उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती 2500 से 3000 ml। अगला आता एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको IRV शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हमारे अमाउंट लंग्स में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे, जस्ट लाइक हम ज़रूरत पड़ने पे जैसे कि हम कपालभाति करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उसको बाहर निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। तो NCERT में तो लिखा है एडिशनल वॉल्यूम हु कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप इसको इस तरह याद मत कीजिए, आप इसको याद कीजिए कि एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपीरेशन। टाइडल एक्सपीरेशन के बाद जिस वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, राइट। 1000 ml से 1100 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होगी। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली। एक टाइडल वॉल्यूम जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई 500 ml की, टाइड प्लस वाले से याद आया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर टाइडल एक्सपीरेशन। हालांकि NCERT टफ लाइन लिखी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है ना, तो वो थोड़ी टफ हो जाएगा। किसके एडिशनल में, मैंने एक क्लियर कर दिया, इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपीरेशन। टाइडल इंस्पिरेशन के बाद भी हम जिस वॉल्यूम को ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है
2,500 से 3,000 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये इसका मैंने सेम ही डेफिनेशन लिखा, एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपीरिशन। टाइडल एक्सपीरिशन के बाद जिस वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर्ड कर सकते हैं वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाई फोर्सेबल एक्सपिरेशन चाहिए होता है। ये दोनों वॉल्यूम फोर्सेबल, देखो नॉर्मल ये हो गया ना टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद जो वॉल्यूम हो इन ब्रीदिंग होगी हमारी, जो वॉल्यूम हम रीड करेंगे ये स्टडी करेंगे वो उसको हम फोर्सेबल एक्सप्रेशन ही इंक्लूड ही करेंगे। अगला आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो हमारी बॉडी से कभी भी निकाला नहीं जा सकता। मैंने लिख दिया आरवी स्टार। आरवी देखो सर है तो सर को तो हमेशा रिस्पेक्ट से लंग्स में रखेंगे, दिल की बात छोड़ हम लंग्स में रखेंगे कि हम है बायोलॉजी वाले। तो रिजिड वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो रिमेंस ऑलवेज इन द लंग्स, कभी भी निकाला नहीं जा सकता। ये रिमेंस ऑलवेज इन द लंग्स, कभी भी हमारी बॉडी से नहीं निकल सकता, हमेशा ही लंग्स में बना रहता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी इसकी 1100 ml से 1200 ml। कभी दोनों में कंफ्यूज जाओ तो देख लो, जो हम स्टोर करते हैं, जो हमारे रिमेंस ऑलवेज इन लंग्स हमारे लंग्स में रहेगा, उसको हम ज़्यादा वैल्यू दे देंगे, और जो निकाला सकता तो हम निकालेंगे कम, निकालेंगे 1000 या 1100 निकालेंगे, रखेंगे लंग्स में। अगर स्टोर करेंगे तो फिर 1200 ml करेंगे, जो हमारे हमेशा में लंग्स में बना रहेगा उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो कभी नहीं निकाल सकता, क्वेश्चन आएगा जो कभी नहीं निकाल सकता वो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो निकाला जा सकता है बट फोर्सफुल एक्सप्रेशन के थ्रू उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम इसको निकाला भी सकता है और इनटेक भी किया सकता है। टाइडल वॉल्यूम दोनों में एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड दोनों ही इस्तेमाल होता है, एक्सपायर्ड भी और एक्सपायर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इस वर्ड टाइडल वॉल्यूम। 500 ml टाइडल फ्लक्स ट्रेजेंट के थ्रू याद कर लेंगे, या टाइड जो लहर के रूप में याद कर लेंगे इसको, ठीक है। और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ये इंस्पायर किया जाता है बाई फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर टाइडल एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन आफ्टर इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन। सिंपल सी बात है। इन देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो इंस्पायर्ड और इंस्पायर्ड तीन जगह मिलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर्ड आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपिरेशन। मतलब टाइडल वॉल्यूम को निकालने या लेने के बाद भी जिसको हम निकाला जा सकता है, कर सॉरी थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा है। देखो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को, वो वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद जिस वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं उसको इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद जिस वॉल्यूम को एक्सपायर करते हैं उसको एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये बचा रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब आर भी सर, इनको हमेशा हम लंग्स में रहेंगे, कभी नहीं निकालेंगे, रिमेन्स ऑलवेज इन द लंग्स। अब बात करें रेजिडुअल फंक्शन रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ की, तो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ देखो इन वॉल्यूम के मिलने से ही बनती हैं। ये जो कैपेसिटीज में वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको ऐड कर दो या दो से अधिक रूप में तो हमें कुछ कैपेसिटीज मिलती है। जैसे कि हम इंस्पायर कितना कर सकते हैं, तो जितनी सारी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है सबको ऐड कर दो। जो कौन कौन से इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, एक टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर सकते हैं और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या करेगा, देखो और कोई तो इंस्पायर नहीं कर सकते ना, इन दोनों को ही टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को ही ऐड कर दो, इंस्पायर कर सकते ना, इन दोनों को ऐड कर दो क्या मिल जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको और इसको ऐड कर दो क्या मिल जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलिए ग्रीन से लिख देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। कितनी वैल्यू होगी सोचो, जोड़ के बताओ। देखो 500 ml, क्योंकि हम कैपेसिटी पढ़ रहे हैं ना, कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो इसकी 2500 से 3000 ml है, हम इसकी मैक्सिमम ले लें, 3000 ले लें, तभी तो कैपेसिटी मतलब क्षमता अधिक से अधिक। इसकी 3000 ले लें, इसकी 500 तो ही है, तो कितनी जाएगी 3000 से 500 ml, कितनी है 3500 ml हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जितने वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं सबको ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगी हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 3500 ml इसकी डेटा हो गया। अब अगली देखो, एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर भी करते हैं ना, ये भी बात है, तो जितने सारे एक्सपायर कर सकते हैं हम बाहर निकाल सकते हैं जिन वॉल्यूम्स को, उनको ऐड कर दो। किन को बाहर कर, एक टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करते हैं, दूसरा एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम इसको एक्सपायर करते हैं, है ना, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम इसको एक्सपायर करते हैं, दोनों को ऐड कर दो क्या मिल जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी वैल्यू होगी सोचो इसको,
1100 ml इसकी, क्योंकि हम जब कैपेसिटी की बात करें मैक्सिमम वैल्यू इसकी लेंगे। 1100 इसकी, 500 इसकी, कितनी होगी 1600 ml हो गई, सॉरी 1600 ml होगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको इसको ऐड किया, एक टाइटल वॉल्यूम को ऐड किया और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास मिल गई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक और आता है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसके बारे में हम अभी थोड़ा एक मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, पहले हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की। देखो वाइटल कैपेसिटी होती है जब वो सारे वॉल्यूम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, वाइटल का मतलब ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण, टाइटल वॉल्यूम को इनटेक आउटटेक करते हैं, हो गया। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम को इन एंड आउट करते हैं, हमारे काम का हो गया, क्योंकि इन एंड आउट करेंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी हमारी बॉडी के लिए, वही तो महत्वपूर्ण है। और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इसको भी आउट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम कभी नहीं निकाल सकते, जिसको निकाल नहीं सकते वो ऑक्सीजन लेकर नहीं आएगा वापस, तो हम हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है नहीं, ये यूजलेस हो गया, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसके हमारे पास वही महत्वपूर्ण। तो हम वाइटल कैपेसिटी में कहें, वाइटल मतलब महत्व होता है, तो महत्वपूर्ण वाली कौन से वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। इसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। ये तीनों वॉल्यूम जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीदिंग में, चाहे फोर्सफुल हो चाहे नॉर्मल हो, हम ये इन्वॉल्व हो तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। कैसे, वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि यही हमारे लिए वाइटल है, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो लंग से बाहर जाएगा नहीं कभी। अब जब ये अमाउंट ऑफ एयर बाहर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन लेकर आएगा नहीं वापस, इसीलिए इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, इन तीनों को ऐड करने पे। लेकिन अगर 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 आप इसको रेजिडुअल वॉल्यूम, इस वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, सोच के देखो कि ये हमारे अंदर पड़ा है, ये भी पड़ा है, मैक्सिमम हमने ये ले लिया और ये तो ले ही लिया, तो हमारे पास टोटल हमारे लंग्स में कितनी स्टोर अमाउंट ऑफ एयर स्टोर करने की क्षमता है, और टोटल अमाउंट ऑफ एयर स्टोर करने की क्षमता है उसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो वाइटल कैपेसिटी भी, मतलब ये तीनों वॉल्यूम प्लस ये वाला भी, थोड़ा कन्फ्यूज मत ना, लाइन में दो अलग अलग हुई, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करने पे जो मिलता है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स की जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर स्टोर करने की जो टोटल क्षमता है उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, और हमारे लंग्स में इतनी अमाउंट ऑफ एयर स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन सी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इन सबको स्टोर कर सकता है हमारा अमाउंट ऑफ एयर लंग्स, उसको बोलते हैं टोटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5800 सीसी होगी। टोटल लंग कैपेसिटी 5800 सीसी होगी, या 5800 ml कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी। अब आपने देखा कि वाइटल में अगर हम टोटल रेजिडुअल जोड़ दें, वाइटल में अगर रेजिडुअल जोड़ दें तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है। तो इसलिए हम कुछ ट्रिक याद कर लें, तो इसके लिए हम ट्रिक ये रखेंगे कि देखो री प्लस वाइटल, रेजिडुअल प्लस वाइटल इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। रेजिडुअल 1200 और वाइटल 4600 है, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 5800 सीसी या 5800 ml। री प्लस वाइटल 1200 प्लस 4600 5800 ml, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी 4600 हो गई हमारी, 4600 सीसी हो गई या 4600 ml कह सकते हैं इसको। री प्लस वाइटल इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। दूसरी आती है एक लास्ट वजह जिसका नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो फंक्शनल जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं ना उनको फंक्शनल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हो उसको हम टाइडल वॉल्यूम में इन्वॉल्व होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में है ना टाइडल वॉल्यूम में इन्वॉल्व होता है। तो जो उस टाइम तो हमारे जो बॉडी में रेजिडू रहे अमाउंट ऑफ एयर उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या यूँ कहें कि नॉर्मल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप सिंपली कहें तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इनटेक स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, ये लंग्स में, उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू होती है ये एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला दो तो बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी 1100, 1200, 2300 ml, राइट। देखो ये एक्सपायर्ड रिजर्व, इस वॉल्यूम को फोर्सफुली निकालते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, अदरवाइज तो ये हमारे लंग्स के अंदर ही रिजर्व है, रेजिड्यू है,
तो इसलिए इन दोनों को बढ़ाने तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज, दोबारा देखिए वीडियो को, समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।